हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो अगर आपके घर में बच्चे हैं और अगर वो ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि फ़ीवर के बहुत सारे मेडिसिन होते हैं बच्चों के, जो मैं जर्नली यूज़ करती थी। जैसे उसको हल्का फुल्का फ़ीवर है, बॉडी एक है, तो मैं उसे आयुर्वेदिक प्लस देती थी। लेकिन जब उसको हाई फीवर हो जाता था, यानी कि 100 101, वैसे तो भगवान की दया से टचवुड उसे ओवर मतलब 101 से ऊपर हमने कभी जाने 101 भी शायद ही उसका गया होगा। लेकिन उसका कोरोना के टाइम में उसको 101 फीवर हुआ था, तो हम उसे इतना हाई फीवर आने नहीं देते हैं। तो जब भी उसको हाई फीवर जैसा हमें लगता है 99 जब फीवर आ गया, तो हम आयुर्वेदिक प्लस दे देते हैं। और जैसे हाई फीवर आ गया तो फिर हम उसे मैफ्टेल देते थे। मैफ्टेल पी, आई थिंक मैफ्टेल पी है, वो देते थे। तो उससे क्या होता, उसका ना आधे घंटे के अंदर अंदर फीवर उतर जाता था। तो अभी रिसेंटली आपको पता है कि वेदर चेंज हो रहा है और बच्चों को सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड है बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ। क्योंकि हमारे तो कोरोना में वैक्सीनेशन हो चुकी है, बच्चों की नहीं हुई है, तो वो ज़्यादा कैच कर रहे हैं यहाँ का। तो अगर आपके बच्चे फ्लू नहीं वैक्सीनेशन नहीं हुए, तो ज़रूर उन्हें लगाएं फ्लू वैक्सीनेशन। 4 5 साल के बच्चों को 1 1 साल में लगना स्टार्ट हो जाता है। मेरा ड्यू चल रहा है क्योंकि उसकी तबीयत ही ख़राब है। जब ठीक होगी तो मैं उसे इस साल में, नहीं तो अभी जैसी ठीक होगी वो मैं उसको ज़रूर लगवा दूँगी। तो ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा मुझे यूज़फुल लगी। तो मुझे लगा कि 2 मेडिसिन यूज़ करने से अच्छा है कि आप सिर्फ एक मेडिसिन यूज़ करें। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने डॉक्टर चेंज किया था अपना, बिकॉज उसको कफ बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत दिन से हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। तो हमने स्पेशलिस्ट को ही कांटेक्ट किया। उसके बाद उनने हमें जो सजेस्ट किया, क्योंकि उसे बुखार भी आ रहा था, कफ भी हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी बेचारी के साथ। तो उनने हमें सजेस्ट किया ये वाला डोलो MF। तो ये क्या है ना, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसको फीवर था, फीवर क्या था, फीवर के बाद क्या हुआ कि 2 मेडिसिन देने की आपको इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये आपको 15 मिनट के अंदर अंदर आपका फीवर बिल्कुल डाउन कर देता है ये, क्योंकि इसमें 2 चीज़ एक साथ मिली हुई है। एक तो पैरासीटामॉल और एक है यहाँ पे जो लिखी हुई है। क्योंकि देखिए, अगर मैंने गलत पढ़ लिया तो लोगों को वैसे भी बहुत जल्दी चुल कट जाती है। सो ये है, मेनली मैं आपको बता देती हूँ, डोलो MF है। MF स्पेशली यूज़ होता है तब जब आपके बच्चे में हाई फीवर आता है, क्योंकि इसमें 2 मेडिसिन का एक साथ कॉम्बिनेशन है। तो आप एक साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे अपोलो से खरीदेंगे तो 48.90 की पड़ेगी ये। और ये इसकी डोसेज जो हमें डॉक्टर ने दी है वो दी है सिर्फ 5 ml, और आपको अकॉर्डिंग टू वेट देना है अपने बच्चे को। लेकिन अगर आपका बच्चा 15 किलो, 16 किलो, 17 किलो का, तो भी आपको इसे 5 ml ही देना है, इससे ज़्यादा डोजेस नहीं देने हैं ये। और जो बात करूँ, वैसे तो आपको यहाँ पे अपोलो पे सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन हमने मतलब दुकान में जाके ख़रीदा था डायरेक्टली, तो 57.50 को पड़ा था हमें। ये बहुत अच्छा है, स्पेशली ये जो बिलोंग करता है जब बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, और मसल्स पेन हो रहा है, टूथ पेन हो रहे हैं, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, इस तरीके की, जैसे फीवर हो गया, आई फ्लू हो गया, ईयर पेन, मतलब अगर फिर सर्जरी कुछ हुई है बच्चे के बाय मिस्टेक, या फिर कुछ भी भगवान ना करवाए किसी को, लेकिन उसको सर्जरी जैसी कुछ प्रोसीजर हुआ है, तब भी डॉक्टर यही मेडिसिन देते हैं। तो ये मेडिसिन पहली बात तो आपको ऐसे ही नहीं दे देनी है बच्चों को, आपको स्पेशली डॉक्टर रिकमेंडेशन मैं ज़रूर कहूँगी। और ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही अच्छी है, तो आपको 15 मिनट के अंदर अंदर डेफिनेटली ये यूज़ कर, बेस्ट मेडिसिन है फीवर के लिए मेरे हिसाब से। और आपको क्या करना है, वैसे तो कहते हैं कि ये सिरप है, बच्चे को खाली पेट दे सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि सजेशन करूँगी एटलीस्ट एक कुछ भी आप थोड़ा सा भी खिलाए बच्चे को, उसके बाद ही दीजिए। डायरेक्ट खाली पेट मत ही दीजिए बच्चे को, खाली पेट तो खाली पेट होता है बच्चे का। और इसको स्टोर क्या करना है, आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी कर लीजिए, क्योंकि अभी तो ठंड चल रही है, अभी तो 25 अक्टूबर है, तो ठंडी है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ हो सकते हैं, इंडाइजेशन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, हार्टबर्न हो सकता है, या फिर वॉमिटिंग जैसी फीलिंग बच्चे की आ सकती है। इससे ज़्यादा आई थिंक कुछ होता नहीं है, लेकिन सारे बच्चों को ये मेडिसिन सूट भी नहीं करती है। तो बेटर है कि आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए, उसके बाद ही ये मेडिसिन दीजिए बच्चे को। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, क्योंकि मैंने इसको यूज़ करा है अभी रिसेंटली, और मैंने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद ही इसे यूज़ करा है। क्योंकि मेरे पास इसका डोलो का 250 वाला भी है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगा मुझे जितना कि अच्छा ये डोलो MF है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। 250 वाले में क्या है कि नॉर्मल फीवर जो होता है उसको उतारने वाला है, लेकिन अगर हाई फीवर उसके बाद आ गया, क्योंकि ऐसा बहुत बार बच्चों में देखा गया है कि पहले उनको नॉर्मल फीवर आता है, जैसे 99 पॉइंट समथिंग फीवर आया, अगर आपने एक ही मेडिसिन दे रखी है, उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे
अगर वो फीवर उतरेगा नहीं ना तो सीधे वो हाई फीवर पे आ जाता है, तो वो 100 से ऊपर पार हो जाता है। और बच्चों को हाई फीवर आने नहीं देना चाहिए। अगर आपके बच्चे मतलब बीमार हो गए हैं तो हमें तो डॉक्टर ने कह दिया था 6-6 घंटे के बाद आपको देना ही देना है, चाहे फीवर आए ना आए, क्योंकि फीवर आना नहीं चाहिए बॉडी में। अगर फीवर आएगा तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, बच्चों को रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन बताई है। और मेरी बेटी अभी डिटेक्ट भी हुई है विटामिन डी डेफिशिएंसी, उसे बहुत ही लो विटामिन डी है। तो उस पर डॉक्टर ने क्या क्या मेडिसिन दी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, कैसे आपको जज करना है कि आपके बच्चे विटामिन डी डेफिशिएंट है। बल्कि मेरी बेटी सब कुछ खाती थी खाने का, जो भी विटामिन डी के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते सारे वो खाती थी, फिर भी विटामिन डी डेफिशिएंसी उसे हुई है। क्यों हुई है सारी चीज़ एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगी आपको। अभी के लिए सिर्फ यही वीडियो है। डोलो MF डॉक्टर रिकमेंडेशन ज़रूर है। ऐसी ही कोई भी यूट्यूब वीडियो देखे आप बच्चों को प्लीज़ मत दीजिए कोई भी मेडिसिन। बच्चे खिलौना नहीं है, टॉय नहीं है, या फिर कोई यूट्यूब वीडियो नहीं। थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय।